Hello everyone, I am Dr. Imran and today we are discussing part 4 of CPC and जो आज हमारा topic है that is related to commission. So dear students, today's topic is commission. Commission is having defined under Order 26, Section 75 to 78. So dear students, the Honorable Court, the Court issue commission, and the main motive to issue the commission is that to collect such information which is very impossible for the court to do itself. And when the Honorable Court issue the commission, that power is discretionary power. That is discretionary power. Whether the party submit an application before the Honorable Court or whether the court so moto issue the commission. So now, what is the main objective to issue commission? The main objective to issue the commission is to meet the ends of justice. Sometimes court को लग रहा है कि मुझे issue करना है commission direct any person. आप ये 5 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 1 2 3 4 5 6 7 ये ऐसे पर्पस है जहां पे ऑनरेबल कोर्ट इशू करता है कमीशन हम इसलिए करते हैं ताकि जो जस्टिस है वो फुलफिल हो जाएगा अपने टाइम पे और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना होना चाहिए, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस कभी नहीं होना चाहिए. दैट इज वाई कि जो ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट इशू करता है कमीशन अंडर सेक्शन 75 to 78 order 26. And what was the main purpose to issue commission? First thing is that the main purpose of to issue commission is to examine witness. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो विटनेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक केस को सॉल्व करने के लिए. चाहे कोई भी टाइप का विटनेस है, इन विटनेसों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है केस को डिसाइड करने के लिए. बट समटाइम्स ये बहुत इम्पॉसिबल होता है विटनेस को कोर्ट आना. जस्ट लाइक कोई विटनेस है वो आउटसाइड द जुरिडिक्शन कोर्ट है, कोई विटनेस ऐसा भी है जिसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कोर्ट में आने के लिए, कोई ऐसा विटनेस है जो थ्रेट की वजह से नहीं आता है कोर्ट, कोई विटनेस ऐसा भी है जो पर्दा नशीन है. इन कंडीशन में कोर्ट क्या करता है? इन कंडीशन में कोर्ट करता है इशू कमीशन डायरेक्टिंग एनी पर्सन टू एक्ट एज अ कमिश्नर कि आप जाए वहां पे, आप उनको एग्जामिन कीजिए, आप उनको क्वेश्चन पूछिए. मत ये जो कंडीशन है ये जनरल कंडीशन नहीं है, दिस इज एक्सेप्शन. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम किसी को बुलाते हैं कोर्ट में, किसी विटनेस को, हम उसको समन भेजते हैं कि आप आ जाए कोर्ट में, तो आपको कोर्ट में आना है. विद द हेल्प ऑफ समन वो आता है कोर्ट में और उसको एग्जामिनेशन इन चीफ करते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और रे एग्जामिनेशन करते हैं. बट यहाँ पे ऐसे पर्सन्स होते हैं हमारे सामने, कोर्ट के सामने, जिनका आना बहुत ही इम्पॉसिबल है कोर्ट के सामने. उनका जो आना है बहुत इम्पॉसिबल है. तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में ऑनरेबल कोर्ट इशू करता है कमीशन डायरेक्टिंग एनी पर्सन कि आप जाए वहां पे, उस इंसान के पास जाए, उस विटनेस के पास जाए. या तो वो होता है आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट, या वो इंसान उसको थ्रेट होती है कि अगर मैं कोर्ट आ जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाए, या ऐसी वुमेन होती है जो पर्दा नशीन है, जिसको जो नहीं निकलते हैं घर से बाहर. इन चीजों के लिए क्या होता है? इन चीजों के लिए कोर्ट करता है इशू कमीशन डायरेक्टिंग एनी पर्सन कि आप वहां पे जाए, आप उनको कीजिए एग्जामिन का मतलब है आप उनको पूछताछ कीजिए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनका रिप्लाई लीजिए आप, और उस रिप्लाई को आप नोट डाउन कीजिए, ताकि वो जो रिप्लाई उन्होंने दिया है, जो पॉइंट्स यहाँ पे कमिश्नर ने उनको दिए हैं, या जो क्वेश्चन कमिश्नर उनको पूछे हैं, उनका जवाब आप कीजिए गैदर और उसका एक रिपोर्ट बनाए. और जो रिपोर्ट बनाता है वो कमिश्नर, उस कमिश्नर को रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट के सामने. जब वो कमिश्नर वो रिपोर्ट करता है सबमिट कोर्ट के सामने,
that becomes a piece of evidence. That becomes a piece of, we cannot say that it becomes a conclusive piece of evidence. It can be corroborated, but it plays an important role to solve this matter, to solve the dispute. And afterwards, if we go for the second point, to make local investigation, court under rule 7 and 10 issue a commission directing any party to make a local investigation. To make a local investigation. What local investigation means? ये जो कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, इसको वहां जाना है जहां पे डिस्प्यूटेड पार्टी है, जहां पे डिस्प्यूटेड मैटर है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लैंड है, दैट इज लैंड है, वी नो दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पे इंसान जाता है इस लैंड के सामने, देखता है कि ये जो लैंड है, मेजरमेंट क्या है लैंड की, मेजरमेंट क्या है लैंड की, ये कितने कनाल है, ये कितने मरले हैं. ये देखता है कि अगर ये लैंड है, यहाँ पे आप ये देखिए कि ये लैंड जो है ये किस टाइप का लैंड है, ये स्टेट लैंड है या इस इंसान का पर्सनल लैंड है. आप देखिए ये लैंड जो ये कहाँ पे सिचुएटेड है. ये भी आप देखिए कि रियली डिस्प्यूट है, इस लैंड में डिस्प्यूट है. आप ये भी देखिए अगर यहाँ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है रिगार्डिंग लैंड, बिल्डिंग, आप ये भी देखिए कि बिल्डिंग जो ये बोलते हैं पार्टीज, क्या है बिल्डिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है कि या बिल्डिंग नहीं है वहां पे. या आप देखिए अगर इस बिल्डिंग पे किसी इंसान ने कोई मैसिव प्रॉफिट क्रिएट किया, वो भी आप देखिए. इन शॉर्ट वी कैन से दैट जब कोर्ट करता है इशू कमीशन डायरेक्ट एनी पर्सन टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, यहां पे इस कमिश्नर की ड्यूटी होती है, इस पर्सन की ड्यूटी होती है इस लोकेशन पे जाना है, लैंड पे जाना, यहां पे जाना, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी है वहां जाना, वहां पे देखना है कि क्या जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है क्या वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है, क्या जो ये लैंड है व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ दिस लैंड, बिल्डिंग रियली एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है कि नहीं है. ये सब कुछ इस कमिश्नर को रिपोर्ट में लिखना है और ये रिपोर्ट सबमिट करना है कोर्ट के सामने, ताकि कोर्ट को लगना चाहे कि नहीं रियली जो प्रॉपर्टी यहाँ पे, जिस प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लिखा है प्लेट में, या जो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे डिफेंडेंट जो रिप्रेजेंटेटिव में लिखता है वहां से कुछ, क्या ये प्रॉपर्टी रियली एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है. मींस कि इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो यहाँ पे कमिश्नर अपॉइंट किया गया उसको पूरा ब्रीफ देना है प्रॉपर्टी के बारे में. Is it movable property? Is it immovable property? What is the description of the property? Property कहाँ पे situated है? Property का nature क्या है? ये सब रिपोर्ट ये इस कमिश्नर को करना है सबमिट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट. उसके बाद डियर स्टूडेंट जो थर्ड पॉइंट है दैट इज टू एडजस्ट अकाउंट्स. टू एडजस्ट अकाउंट्स, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अकाउंट्स के बारे में मसले होते हैं या और कुछ होता है, ये कमिश्नर वहां पे जाता है, ये देखता है कि रियली जो यहाँ पे अकाउंट्स के बारे में मसला है, ये वहां पे जाता है, ये देखता है कि कैलकुलेशन कितनी है अकाउंट्स की. कभी कभी ये क्या करता है, ये करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंट्स, या जो बाकी इस अकाउंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन इसको मिले, ये सब इंफॉर्मेशन करता है वो फॉरवर्ड किसके सामने, कोर्ट के सामने. आफ्टरवर्ड्स जो फोर्थ पॉइंट है वो है टू मेक पार्टीशन. टू मेक पार्टीशन, समटाइम्स कोर्ट क्या करता है काम, समटाइम्स कोर्ट करता है पास प्रिलिमिनरी डिक्री. उस डिक्री में ये कहता है कि आप कीजिए पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी. और जब एक कमिश्नर जाता है वहां पे, ये जो वहां पे जाता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के सामने या पार्टीज के सामने, ये क्या काम करता है, ये प्रॉपर्टी को करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है अकाउंट डिक्री जो पास किया ऑनरेबल कोर्ट ने. उसके बाद ये क्या करता है कमिश्नर, ये करता है डिवीजन ऑफ शेयर्स. ये डिवीजन ऑफ शेयर्स करता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पार्टी ए है, यहाँ पे पार्टी सेकंड है, ये क्या काम करता है, अकाउंट जो डिक्री प्रिलिमिनरी डिक्री हुए उसी हिसाब से इनको करता है डिस्ट्रीब्यूट शेयर्स करता है डिस्ट्रीब्यूट. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो करता है डिवाइड. उसके बाद ये कमिश्नर क्या करता है काम, ये रिपोर्ट करता है सबमिट ऑनरेबल कोर्ट के सामने, और ऑनरेबल कोर्ट को कहता है कि जो आपने प्रिलिमिनरी डिक्री पास की है मैंने उसी हिसाब से लैंड को किया है पार्टीशन, और मैंने जो प्रॉपर्टी है मैंने वो डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन द पार्टीज. और ये रिपोर्ट करता है सबमिट किसके सामने, ऑनरेबल जज के सामने.
जो फोर्थ पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, वो है टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। समटाइम जब कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, हम उसको अपॉइंट करते टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन। समटाइम्स क्या होता है, जो कमिश्नर होता है वो करता है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, या कोई ऐसा रिपोर्ट करता है कलेक्टर जो एक केस को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, या एविडेंस करता है कलेक्ट, या और कोई चीज कलेक्ट करता है और वो एविडेंस देता है जज के सामने कि मैंने ऐसी इन्वेस्टिगेशन की है, चाहे वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई और इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट करता है कमिश्नर। ये सब कुछ रिपोर्ट में लिखता है, उसके बाद रिपोर्ट करता है सबमिट किसके सामने, ऑनरेबल कोर्ट के सामने। या डियर स्टूडेंट उसके बाद और फंक्शन पावर जो है, इसको पर्पस जो है कमीशन का, वो है टू सेल द प्रॉपर्टी। जो ऑनरेबल कोर्ट करता है इशू कमीशन डायरेक्टिंग एनी पार्टी कि आप कीजिए सेल प्रॉपर्टी जो हम सेल करते हैं ये इसलिए करते हैं सेल, कभी कभी प्रॉपर्टी का जो नेचर होता है वो होता है नेचर ऑफ डिके। कोई प्रॉपर्टी जल्दी होती है डिके, जो पर्शिबल नेचर के होती है, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो कमीशन इशू होता है, किसी इंसान को हम डायरेक्ट करते हैं कि आप एक्ट किसी कमिश्नर, और जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो है ये है पर्शिबल नेचर, या इस प्रॉपर्टी का जो नेचर है जल्दी डिके हो जाएगी, आप कीजिए काम, आप इस प्रॉपर्टी को सेल कीजिए। उसके बाद मुझे आप दीजिए रिपोर्ट कि आपने प्रॉपर्टी अगर सेल की है कितने पैसों में की है सेल, इस प्रॉपर्टी का नेचर भी देखिए क्या नेचर है, किसको आपने सेल की है, कितना उसने दिया है अमाउंट, ये सब कुछ आप दीजिए रिपोर्ट मेरे सामने, ताकि मैं इस रिपोर्ट पे ही आगे जाऊंगा, हेयरिंग ले लूंगा पार्टीज की। या उसके बाद या ये जो करता है टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट भी ये है कि कैलकुलेशन के लिए जाता है कमिश्नर, या अकाउंटिंग के लिए जाता है कमिश्नर, या और कोई जो मिनिस्ट्रियल एक्ट फंक्शन होती है ये करता है यही कमिश्नर, जिसको ये अपॉइंट किया जाता है, आप ये कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आप कितने पॉइंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। दैट मीन्स कि जब भी ऑनरेबल कोर्ट इशू करता है कमीशन डायरेक्टिंग एनी पर्सन, वो पर्सन कौन होता है, वो होता है कमिश्नर को जब अपॉइंट किया जाता है अंडर सेक्शन 76 78 अंडर ऑर्डर 26, मेन पर्पस जो ऑनरेबल कोर्ट को होता है वो होता है ये 1 2 3 4 5 6 7। एग्जामाइन विटनेस को एग्जामिन कीजिए, उस विटनेस को जो कोर्ट नहीं आता है ड्यू टू थ्रेट या पर्दानिशी वुमेन, या कोई इंसान जो कोर्ट के बाहर रहता है, मुश्किल होता है, उस टाइम ऑनरेबल कोर्ट करता है अपॉइंट कमिश्नर को कि आप कीजिए, उनको एग्जामिन कीजिए, उनको आप क्वेश्चन पूछिए और उसका जो रिप्लाई है वो आप हमारे सामने लाए। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अपॉइंट करता है, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए भी अपॉइंट करता है, पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए भी अपॉइंट करता है कमिश्नर को, होल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अपॉइंट किया जाता है कमिश्नर को, सेल प्रॉपर्टी इसके लिए भी अपॉइंट किया जाता है कमिश्नर को, टू परफॉर्म मिनिस्ट्रियल एक्ट इसके लिए भी अपॉइंट करता है कमिश्नर। बट व्हाई द ऑनरेबल कोर्ट अपॉइंट द कमिश्नर? इसका एक ही आंसर है कि कभी कभी ऑनरेबल कोर्ट या ऑनरेबल जज है उसके लिए बहुत ही इम्पॉसिबल होता है ऐसी चीजें करने के लिए। दैट मीन्स कि जब उसके लिए इम्पॉसिबल होता है ऐसी चीजें करने के लिए, वो अपॉइंट करता है, वो इश्यू करता है कमीशन डायरेक्टिंग एनी पर्सन टू एक्ट एज अ कमिश्नर, और मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। जब वो रिपोर्ट देता है, इससे क्या होता है, इससे जो जस्टिस होती है वो मिलती है एक पार्टी को जल्दी विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। बट थिंग इज दैट पावर्स, ये जो पावर्स है रूल 1618, ये पावर्स किसको है? ये पावर्स है कमिश्नर को। कमिश्नर को कौन कौन से पावर्स है? कमिश्नर को पावर्स ये भी है कि वो इशू करता है समन, वो समन को इशू करता है। समन मींस कि वो किसी पार्टी को इशू करेगा समन कि आप आ जाए मेरे सामने, आप दीजिए जवाब मेरे क्वेश्चंस का। या वो क्या करता है काम, वो एग्जामाइन करता है, वो एग्जामाइन करता है पार्टीज को, उसको क्वेश्चन पूछता है, आप कहां से हो, क्या नाम है, रियली प्रॉपर्टी है या नहीं है, या और कोई क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आ जाएगा वो उसको एक क्वेश्चन पूछता है। या थर्ड पावर इसको भी है, ये किसी प्रॉपर्टी पे जा सकता है, ये किसी प्रॉपर्टी पे जा सकता है, कोई किसी के दैट किसी मकान में जा सकता है, प्रॉपर्टी पे जा सकता है। मोटिव यही होता है कि इन्वेस्टिगेशन करना, मोटिव यही होता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन करना। दैट मींस कि आप जो कमिश्नर है उसके पास पावर्स है इशू समन, उसके पास पावर्स है
एग्जामाइन द विटनेस, उसके पास पावर है, वो किसी प्रॉपर्टी पे जा सकता है, देख सकता है कि रियली ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। नाउ क्वेश्चन इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस रूल 15, ये जो एक्सपेंसेस है ये वही पार्टी को देना है, डिपॉजिट करना है जो एप्लीकेशन देता है ऑनरेबल कोर्ट के सामने कि आप कीजिए इशू कमीशन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे प्लांटिफ है, वो एप्लीकेशन देता है ऑनरेबल जज के सामने कि आप कीजिए इशू कमीशन, तो ऑनरेबल कोर्ट को कहता है कि आप कीजिए डिपॉजिट, यहाँ पे एक्सपेंसेस जो हमें इसमें लग जाएंगे आप कीजिए डिपॉजिट। लिमिटेशन, लिमिटेशन का मतलब यहाँ पे कि कहां पे आप कमीशन इशू नहीं कर सकते। एक पॉइंट यहाँ पे कि जो जुडिशियल वर्क है उसके लिए भी हम कमीशन को अपॉइंट नहीं करते। सेकंड की टू सिक्योरिटाइज द कॉस्ट ऑफ वोट्स, तो यहाँ पे भी हम कमीशन को अपॉइंट नहीं कर सकते। रिपोर्ट ऑफ कमिश्नर, जब भी कमिश्नर रिपोर्ट देता है, ये जो रिपोर्ट दिया है कमिश्नर ने, ये बनता है एक एविडेंस, वी कैन से प्राइमरी एविडेंस, वी कैन से प्रिमा फेसी एविडेंस। इसी एविडेंस पे ऑनरेबल कोर्ट जाता है हियरिंग के लिए, इसी रिपोर्ट पे ऑनरेबल कोर्ट करता है डिसाइड, जो डिस्प्यूट होता है बिटवीन द पार्टीज वो करता है सॉल्व। बट थिंग इज दैट समटाइम्स ऑनरेबल कोर्ट को लग रहा है कि जो रिपोर्ट दिया है कमिश्नर ने ये ठीक नहीं है, इसमें कोई लैक्यूना है, कोई प्रॉब्लम है, उस टाइम जो ऑनरेबल कोर्ट है वो और कोई एविडेंस लेता है इस चीज को सॉल्व करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, इन नटशेल, मैं यहां पे इतना मैं आपको कहूंगा, जो 75 एंड 78 है ऑर्डर 26, ये हमें कहता है कमीशन, और जो मेन मोटिव है कमीशन का वो है टू प्रोवाइड जस्टिस बिटवीन द पार्टीज विदाउट वेस्टेज ऑफ मनी एंड विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। और ये जो पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है ऑनरेबल कोर्ट को, या तो ये सो मोटो लेगा एक्शन, या तो ये सो मोटो करेगा अपॉइंट कमीशन को, या ये पार्टी के रिक्वेस्ट पे करेगा इशू कमीशन। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि डिस्क्रिशनरी पावर, कि जो जज है इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इशू करेगा कमीशन। सेकंड, उस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन गिवन द पार्टीज, उस पे कमीशन को इशू कर सकता है। उसके बाद पर्पस यही है 1 2 3 4 5 6 7, एग्जामाइन द विटनेस, मेक लोकल इन्वेस्टिगेशन, adjust accounts, to make partition, to hold investigation, to sell property, to perform ministerial act। तो इसके लिए ऑनरेबल कोर्ट क्या करता है, इशू कमीशन, डायरेक्टिंग एनी पर्सन टू एक्ट एज अ कमिश्नर, और मुझे आप दीजिए रिपोर्ट इन चीजों पे, और उसी रिपोर्ट पे ऑनरेबल कोर्ट करता है कहां, वो हियरिंग स्टार्ट करता है, वो पार्टीज का जो डिस्प्यूट है उस पे उसको नजर आती है कि नहीं मसला क्या है, रियल चीज क्या है, उसको एक प्रूफ मिलता है, उसको एक एविडेंस मिलती है कि मुझे क्या करना है, और जब वो रिपोर्ट कमिश्नर उसको आगे देता है। तो फिर पावर्स मैंने यही कहा कि इशू करता है कमीशन, ये समन को इशू करता है, या विटनेस को एग्जामाइन करता है, या किसी प्रॉपर्टी पे जा सकता है। एक्सपेंसेस वही करता है, बर्दाश्त वही पार्टी देती है जो एप्लीकेशन देता है कि आप कीजिए अपॉइंट, कमिश्नर को अपॉइंट कीजिए। तो लिमिटेशन यहाँ पे है कि जुडिशियल फंक्शन के लिए नहीं हो सकता है अपॉइंट कमिश्नर, या सिक्योरिटाइज द वोट्स, कॉस्ट का वोट उसके लिए भी नहीं हो सकता है अपॉइंट कमिश्नर। रिपोर्ट ही है कि जो कमिश्नर रिपोर्ट देता है वो बनता है एविडेंस इस केस को सॉल्व करने के लिए, बट वी कैन नॉट इट बिकम्स अ कंक्लूसिव एविडेंस, बट इट बिकम्स अ एविडेंस टू सॉल्व द मैटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज आपका जो आज का टॉपिक है वो आपको अच्छी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप कीजिए वो कमेंट बॉक्स में, आप उस क्वेश्चन को लिखिए।